राधे राधे भक्तों आप आज ये जानेंगे कि वो कौन 3 काम है जो सुबह उठ कर के हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर गलती से कर देते हैं तो हमको उसका दुख झेलना पड़ता है। दिन की दिशा तय करती है उसकी शुरुआत। ये भक्त जनों, यह मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। ये शरीर बार बार नहीं मिलता और यह भी सत्य है कि इस जीवन का हर क्षण, हर सांस, हर दिन अमूल्य है। इस जीवन का प्रारंभ जिस भाव, जिस विचार और जिस कार्य से होता है, उसी के अनुरूप उसका परिणाम भी हमें प्राप्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त की महिमा केवल वेदों, शास्त्रों और पुराणों में ही नहीं वर्णित है, अपितु ये जीवन का ऐसा रहस्य है जिसे जो जान लेता है वो जीवन के हर संकट से उबर जाता है, और जो नहीं जानता वह चाहे जितना बड़ा क्यों न हो, जीवन की नाव बार बार डगमगाती है। भक्तों, हम सबने ये तो सुना है कि प्रातः स्मरण शुभ होता है, लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि सुबह उठते ही क्या नहीं करना चाहिए? जिस तरह भोजन से पहले हाथ धोना आवश्यक है, उसी तरह सुबह उठने के बाद कुछ कार्य करने से पहले कुछ कार्य न करना भी अनिवार्य है। इस बात को न केवल हमारे ऋषियों ने बल्कि स्वयं भगवान ने भी स्पष्ट किया है कि जागरण के प्रथम क्षण अत्यंत संवेदनशील होते हैं। वो क्षण हमारे भाग्य को या तो संवार सकते हैं या पूरी तरह से बिगाड़ सकते हैं। भक्तों, मेरी वीडियो को आधी अधूरी वीडियो छोड़कर मत जाना, तभी आप समझ पाएंगे कि वह 3 कौन से काम है जिनको हमें सुबह उठकर नहीं करना चाहिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में राधे राधे, जय श्री हरि, जय प्रियाजू जरूर लिखें। इस जानकारी में हम आपको प्रेमानंद जी की भावपूर्ण शैली में उन 3 कार्यों के बारे में बताएंगे जो सुबह उठते ही कभी नहीं करने चाहिए। नहीं तो वह दिन तो बिगड़ता ही है, परंतु कई बार उसका प्रभाव पूरे जीवन पर भी पड़ सकता है। आपके घर में दरिद्रता, अशांति, रोग, विवाद, विघ्न, आलस्य, रुकावटें यदि बनी रहती हैं, तो संभव है कि आप भी जाने अनजाने वही 3 गलती कर रहे हैं। तो चलिए भक्तों, आइए इस जीवन परिवर्तनकारी यात्रा पर साथ चलें और जाने वो 3 कार्य जिन्हें सुबह उठते ही करने से बचना चाहिए। क्योंकि यही 3 बातें यदि समझ आ गईं, तो न केवल आपका दिन बल्कि आपका पूरा जीवन बदल सकता है। सूर्योदय मुख्य लेख। सुबह उठते ही ना करें ये 3 कार्य, वरना हो सकता है भारी नुकसान। पहली भूल, उठते ही मोबाइल देखना या नेगेटिव समाचार पढ़ना। जैसे बीज वैसा फल, जैसे विचार वैसा जीवन। आजकल जैसे ही हम नींद से जागते हैं, पहला काम जो हम करते हैं वह है मोबाइल उठाना। कुछ लोग व्हाट्सएप चेक करते हैं, कुछ फेसबुक या न्यूज ऐप्स, और कुछ तो सीधे सीधे ईमेल या ऑफिस की टेंशन से दिन की शुरुआत करते हैं। ये कार्य दिखने में सामान्य लगता है, परंतु इसका प्रभाव गहरा होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दोष। सुबह के समय मन शांत और सूक्ष्म विचारों को ग्रहण करने योग्य होता है। अगर उस समय मोबाइल की तेज रोशनी और अशांत सूचनाएं ग्रहण की जाती हैं, तो मन का स्वाभाविक संतुलन बिगड़ जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हानिकारक। नींद से उठते ही स्क्रीन देखने से डोपामिन असंतुलन होता है, तनाव का स्तर बढ़ता है, आँखों पर बुरा असर पड़ता है और सबसे बड़ा नुकसान ध्यान की क्षमता घट जाती है। प्रेमानंद जी का संदेश। प्रातः उठते ही भगवान का स्मरण करें, अपने दोनों हाथों को जोड़ें और यह मंत्र पढ़ें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती, करमूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। क्रॉस मार्क। दूसरी भूल, तुरंत बोलना या वाद विवाद करना। जैसे नींव पर मकान बनता है, वैसे मौन पर शुभ दिन बनता है। बहुत लोग सुबह उठते ही किसी से झगड़ने लगते हैं। बच्चों को डांटना, किसी बात पर शिकायत करना या फिर कोई पुरानी बात को दोहराना।
फायर, इसका प्रभाव क्या होता है? पहला शब्द जो मुंह से निकले वही आज के दिन की ऊर्जा तय करता है। यदि क्रोध, वाद विवाद या अपशब्द से दिन की शुरुआत हो गई तो उस दिन में संतुलन, प्रेम और सकारात्मकता की जगह नहीं रहती। प्रेमानंद जी की सिखावन, प्रातः काल मौन रहें, कम से कम 15 मिनट तक, और पहले वाक्य के रूप में प्रभु को धन्यवाद दें। हे नाथ, आपने जीवन का एक और दिन दिया, मैं आपका आभारी हूँ। इससे पूरे दिन में कृपा बरसती है। तीसरी भूल, बिना स्नान ध्यान के भोजन या कार्य करना। अशुद्ध शरीर से कोई भी कार्य शुभ नहीं होता, न भौतिक और न ही आध्यात्मिक। आजकल समय के अभाव में लोग सुबह बिना स्नान किए ही चाय पी लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, ऑफिस या मोबाइल पर काम शुरू कर देते हैं। क्या हानि होती है इससे? शरीर और आत्मा दोनों पर मलिनता रहती है, ऊर्जा का स्तर नीचे रहता है, लक्ष्मी, सरस्वती और स्वास्थ्य तीनों दूर भाग जाते हैं। प्रेमानंद जी का अनुरोध, स्नान, ध्यान और भगवान का स्मरण, ये तीन ही कार्य दिन की शुरुआत के लिए बने हैं। स्नान से देह शुद्ध होती है, ध्यान से मन और स्मरण से आत्मा। इन तीन बातों का पालन करने से क्या होगा? यदि आप इन तीनों बातों का पालन करना शुरू करते हैं, सुबह उठते ही मोबाइल नहीं देखना, वाणी को संयमित रखना, स्नान ध्यान से पहले कोई कार्य या भोजन न करना, तो आप देखेंगे मानसिक शांति बढ़ेगी, शरीर में ताजगी और ऊर्जा बनी रहेगी, संबंधों में मधुरता आएगी, घर में सकारात्मकता और समृद्धि का वास होगा, और सबसे बड़ा लाभ, भाग्य स्वयं आपके द्वार पर आकर खड़ा होगा। स्क्रॉल संक्षेप में प्रेमानंद जी की शैली में जीवन मंत्र, दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में हो, मौन से हो, भगवान के नाम से हो, स्नान से हो, सेवा से हो, और उस समय जो न करे इन तीन भूलों को, उसका दिन नहीं, जीवन ही सुधर जाएगा। जीवन को सुंदर बनाए शुभ शुरुआत से। भक्तों, ये जीवन बड़ा अनमोल है। ये हर दिन हमें एक नया अवसर देता है, सुधार का, सेवा का, स्मरण का। आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, उसी से तय होता है कि वह दिन अशुभ होगा या आशीर्वादों से भरा। आज से ही प्रण लें। प्रातः काल प्रभु स्मरण, मौन वाणी और शुद्ध तन मन के साथ जीवन की शुरुआत करेंगे, तभी तुलसीदास जी की यह वाणी सार्थक होगी। बिसरी सयानप कर ही सेवकाय, तिनके कारज सकल सहाय। यहाँ नीचे उस विषय को प्रेमानंद जी की भाव शैली में जोड़ते हुए लेख का विस्तार किया गया है। चौथी भूल, सुबह उठते ही शिक्षा या पढ़ाई में नहीं लगना चाहिए। क्यों? मन को पकाओ तब विद्या चढ़ाओ। भक्तों, आज के समय में एक बहुत बड़ी गलती यह भी हो रही है कि हम या हमारे बच्चे उठते ही किताब खोलकर पढ़ने बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि यह समय पढ़ाई के लिए सर्वश्रेष्ठ है। यह विचार शास्त्र सम्मत नहीं है। ये कार्य हानिकारक तो नहीं, परंतु असमय का दोष अवश्य उत्पन्न करता है। सूर्यास्त सुबह का पहला कार्य क्या होना चाहिए? शास्त्रों और संतों की वाणी में स्पष्ट है कि प्रातः काल का समय शिक्षा से पहले आत्म शुद्धि और चेतना जागरण का समय है। शुद्ध मन, शुद्ध वाणी, शुद्ध संकल्प, यही हो शिक्षा का आधार। यदि बच्चा या कोई व्यक्ति सोकर उठते ही शिक्षा में लग जाता है, बिना ध्यान, स्नान या शुद्ध विचारों के, तो उस विद्या में न भाव टिकता है, न स्मृति बनती है। बुक्स क्या कहता है अनुभव? कई छात्र कहते हैं, मैं सुबह पढ़ता तो हूँ पर याद नहीं होता। इसका कारण है कि शरीर अभी शिथिल होता है और मन नींद से बाहर नहीं आया होता। प्रेमानंद जी का स्पष्टीकरण, शिक्षा एक साधना है। जब तक तन और मन दोनों शुद्ध न हो, तब तक पढ़ना केवल शब्दों का बोझ बन जाता है। इसलिए उठते ही कम से कम 1 घंटा केवल अपने तन, मन और आत्मा को जागृत करने में लगाएं, फिर पढ़ाई करें, उसमें शक्ति दिखेगी।
तो सुबह के समय क्या करें और कैसे करें? व्यवहारिक मार्गदर्शन। प्रेमानंद जी के अनुसार दिन की शुरुआत इस तरह से करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सुबह 4 से 5 बजे के बीच। ये समय सबसे पवित्र और ऊर्जा युक्त होता है। बिस्तर से उठने के तुरंत बाद कर दर्शन करें और प्रार्थना करें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, हे प्रभु, आज का दिन भी आपकी सेवा में अर्पण है। कम से कम 5 मिनट मौन रहें और श्वास पर ध्यान दें। यह आपको नींद से पुनर्तः बाहर लाता है। जलपान के पहले शौच और स्नान करें। स्नान के बाद शरीर मन दोनों शुद्ध होते हैं। फिर दीपक जलाकर तुलसी को जल दें और भगवान का स्मरण करें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। अब आप अध्ययन, कार्य, पूजा जो भी करें वो सुफलदायक होगा। प्रेमानंद जी के अमूल्य सूत्र, दिन को बदलने वाले 11 नियम। उठते ही प्रभु स्मरण करें, मोबाइल नहीं। 5 से 15 मिनट का मौन रखें। स्नान से पहले न खाएं, न पढ़ें। प्रभु के नाम से दिन की शुरुआत करें। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। तुलसी माता को प्रणाम करें। अपनी वाणी को सजग रखें, पहला शब्द मधुर हो। घर के दरवाजे पर जल डालें और प्रार्थना करें, हे लक्ष्मी माता, मेरे घर में बनी रहो। किसी से भी सुबह झगड़ा न करें। सूरज को जल अर्पण अवश्य करें। और सबसे महत्वपूर्ण, इन 3 अब 4 गलतियों से बचें। डिजी परिणाम क्या होगा यदि आप इन बातों को जीवन में उतारें? शिक्षा में सफलता और स्थायित्व मिलेगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। धन की रुकावटें दूर होंगी। मानसिक तनाव स्वतः समाप्त हो जाएगा। आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुलेगा। और सबसे बड़ा लाभ, आपका दिन प्रभु के कृपापात्र के रूप में बीतेगा। हिबिस्कस भविष्य में आने वाली समस्याओं से बचने का सरल उपाय। जैसे हम बीज देखकर सावधानी बरतते हैं कि यह पेड़ कैसा बनेगा, वैसे ही दिन की शुरुआत देखकर तय हो जाता है कि भविष्य कैसा बनेगा। भक्तों, आज से ही जीवन में ये बदलाव लाएं। सुबह के प्रथम 1 घंटे को सबसे पवित्र मानें और उसमें इन 4 भूलों से बचें। पेपर सुबह उठते ही ना करें ये 4 कार्य। मोबाइल देखना, वाद विवाद या अपशब्द बोलना, बिना स्नान भोजन या कार्य करना, शिक्षा या पढ़ाई की शुरुआत करना। प्रेमानंद जी की अंतिम वाणी इस विषय पर, जिसने दिन की शुरुआत प्रभु स्मरण से की उसके जीवन में रुकावटें टिक नहीं सकती। और जिसने इन 4 गलतियों से बचना सीख लिया उसके भाग्य में कृपा ही कृपा बरसेगी। उम्मीद करते हैं यह महाराज जी प्रेमानंद द्वारा जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में राधे राधे श्री हरि जरूर लिखें।